तो कहीं जीत तो कहीं हार, कहीं खुशी कहीं गम, यही देखने को मिल रहा है गुजरात और हिमाचल में कम से कम। और इस बीच हिमाचल के मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर जो है वो कह रहे हैं कि जो भी जीता है उसे दरअसल बधाई, क्योंकि हिमाचल में रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूं। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूँ। वोट बैंक ट्रोल लगातार हिमाचल प्रदेश में हम आपसे लगातार बात करते रहे, मिलते रहे, सब तरह से विकास की बातें हुई, प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग करा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो जरूरी था वो सब तमाम चीजें हुई। आप लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन, ये जो आपकी लड़ाई थी वो उसमें पीछे रह गए? क्या आपको लगता है कि मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से ये सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा, और उसके साथ साथ में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। मंडी में पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 10 में से लगभग 9 सीटें अभी जो देख रहे हैं जीत रही है भाजपा। मंडी को लेकर या बाकी देखिए, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का भी जीतने का अंतर इतना नहीं रहा जितना सराज विधानसभा क्षेत्र से भी, सराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार जो जीत का अंतर रहा है, लगभग 38,000 की जीत वहाँ पर दर्ज हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, और मैं वहाँ पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बहुत कम जा पाया। नॉमिनेशन के लिए गया था, उसके बाद आधे घंटे के लिए 3 कार्यक्रम मैंने किए थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। आज तक का सारा पिछला रिकॉर्ड सभी मुख्यमंत्री का तोड़। क्या ओपीएस एक बड़ा इशू रहा आपको लगता है? देखिए, इन सारी चीजों में हम देखिए, अब हम बिल्कुल तुरंत हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। कारण क्या रहे ये हम बहुत जल्दी नहीं, और हम थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सब साथियों के साथ, और अलग अलग तरह से फीडबैक लेंगे। कहाँ बागियों को संभाल नहीं पाए? देखिए, मैंने कहा ना, कारण रहे, और कारण रहे हैं तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीजें आने वाले समय में ना मिल पाए, और हम बेहतर ढंग से काम कर सके हिमाचल प्रदेश में, और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करते हैं। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं, मैंने कहा कि इन सारी चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस बात कर रही है वो सारे एमएलए को लेके चंडीगढ़ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है क्या मजाक बना रखा है, और ये परिहास का विषय बना हुआ है। विधायक हैं, वो चुन करके आए हैं, और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है। और स्वाभाविक रूप से हमसे कम है, लेकिन उन्हें अंदर की बातें जो उनकी हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ में जो लोग लगे हैं, जो दौड़े हैं, उनको शायद उससे ज्यादा डर है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, हमसे मत डरिए, खुद से डरिए। आम आदमी पार्टी ने कहीं वोट काटा? देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो पाई। अगर होती तो मैं सब तो परिणाम अलग तरह के की राजनीति को कितना उपयुक्त मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। सर, गुजरात में लगातार बड़ी जीत हुई है, इसके ऊपर गुजरात को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, और भूपेंद्र भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात इतिहास बना करके 27 वर्षों का लंबा भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 5 वर्ष के लिए और एक टर्म जो है वो जिस रूप में मिली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आपने कहा कि जनादेश का आप सम्मान करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है।
देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए है। वो जो कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन हमने अपनी बात कह दी। और बाकी जो जनमत उनको मिला उसको संभालना, उसको संभाल करके रखना, वो उनका कार्य है। सर उसको उनको कोई हौसला देंगे सर, लोग सारे डरे हुए हैं, उनको कोई हौसला नहीं तो क्या नहीं, देखिए, मैं सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर वर्ग से मिला है। और मैं हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस रूप में सहयोग मिला, समर्थन मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सीएम जयराम ठाकुर को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हार पर मंथन किया जाएगा, पार्टी विश्लेषण करेगी कि क्या कारण रहे